अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो हाल में होने वाला इत्तेहाद है उसके बारे में बहुत बात हम सुन रहे थे कि हो रही थी, और एक प्रिडिक्शन शुरू से ही यही है कि शायद ये इत्तेहाद बहुत ज़्यादा चल नहीं सकेगा। लेकिन चौधरी मुनस इलाही जब भी बात करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा हमेशा ये होती है कि जैसे वो ये इंडिकेट कर रहे हो कि वो रहेंगे, वो रुकेंगे इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत है या जो पॉलिटिक्स है, दैट्स द वे टू गो, अगर वो अपनी ज़ात की सियासत के हवाले से भी बात करें। लेकिन ये जो बहुत अच्छा इत्तेहाद चल रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद होने वाला था, बल्कि असद उमर साहब ने एक टेलीविजन टॉक शो पर मैं 1-2 दिन पहले सुन रही थी, यहाँ तक भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये हमारे अंदर जम हो जाए और प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही। अब बात यहाँ तक आ गई है कि परवेज़ इलाही साहब ने थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब को मोहसिन कुछ डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो गुफ्तगू कल कर रहे थे, मुझे भी उन्होंने एक तरफ बिठाया हुआ था, और जिस तरीके से उन्होंने साबिक आर्मी चीफ के बारे में बात की है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सारी इख्तलाफात और हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने इन पर बहुत एहसानात किए। इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और अभी बिल्कुल कुछ देर पहले ही एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुझ तक कुछ थोड़ा सा इजहार नाराज़गी भी पहुंचाया गया साबिक आर्मी चीफ की तरफ, कि मेरे खिलाफ इस कदर बात हो रही थी और आप जो है वो साथ बैठकर बात जो है सुनते रहे और आपने कुछ कहा नहीं। फिर उसके बाद असेंबलियों की तहलील के बारे में भी चौधरी परवेज़ इलाही ने आगे चलते हुए बात की और कहा कि तकरीबन 99% अफराद अराकीन ऐसे हैं पार्लियामेंट के जो कि इस फैसले के बिल्कुल हक में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि यही वक्त है जिस वक्त काम करना है, जिस वक्त हमारे प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन का वक्त है, तो ये किस किस्म का फैसला है। लेकिन क्योंकि खान साहब ये फैसला कर चुके हैं तो क्या कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खान साहब से कहा कि 6 के बजाय इन दिनों को 12 कर लीजिए, हमें कोई फाइलें वगैरह ही उठा लेने दे, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, 6 दिन तो 6 दिन, 23 को ही तहलील करेंगे। पता नहीं इसके पीछे क्या मंतक है। तो बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब सडन आउटबर्स्ट नजर आ रहा है, क्योंकि असेंबली तहलील के ऐलान से पहले तो ये स्पेकुलेशन जरूर थी कि शायद चौधरी साहब साथ ना दें इमरान खान साहब का, लेकिन जब ये ऐलान हो गया कल, तो उसके बाद ये स्पेकुलेशन कुछ दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी कि शायद परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। मगर आज ये जो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है और जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से पहले उससे गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी है, बहुत से जर्नलिस्ट का ये ख्याल है कि वो कुछ कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे मौजूदा जो सारी इस वक्त एक अरेंजमेंट खान साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ। तो पंजाब में जो तहलील वाला मामला है वो क्या कोई और रुख इख्तियार कर सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, जावेद सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है सेनेटर राना मकबूल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पॉवर्टी एलिविएशन के फैसल करीम कुंडी कुछ देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लेंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। मैं जावेद सिद्दीक साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सबसे पहले तो मैं परवेज़ इलाही साहब वाला और वो भी एनालाइज करती हूँ आपके साथ सारी सूरत हाल को। द अनाउंसमेंट इटसेल्फ जो कल आई कि हम तहलील कर रहे हैं 23 को, डिड इट कम एज अ सरप्राइज टू यू, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब और कोई ऑप्शन नहीं है? मेरा ख्याल है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो कह चुके थे बार बार, और जाहिर है कि वो बहुत से यू टर्न्स ले चुके हैं ना माजी में। तो इस पर भी अगर यू टर्न लेते तो उनकी पॉलिटिक्स जो है उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती। बहुत से लोगों का ख्याल है जहाँ इतने ले लिए थे वहाँ एक और भी ले लेंगे, ले सकते थे, लेकिन आई थिंक वो एक बंद गली में पहुंच गए हैं और अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। दिस वाज द लास्ट कार्ड which he had to play and he played it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर उन्होंने रिजॉल्व करेंगे तो हफ्ते का टाइम क्यों दिया? उन्होंने एक हफ्ते के अंदर क्या करना है? मैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शायद उनके वो मिस्त्री और मजदूर छुट्टी पे थे और जो है वो इसलिए हफ्ते का इंतजार है। वो शायद आप लोगों को मौका दे रहे हैं सब लोग मिलके फैसला कर ले कि अदम एतमाद आके शायद डिले करा दें। इमरान जो है, इमरान खान लोगों पे बातें करता था, वो खुद विकेट की दोनों तरफ खेलना चाहता है। माजी में उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब डी चौक में धरना था तो ये परवेज़ खटक अपोजिशन के पाँव पड़ गया था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद करो। इमरान जो है वो असम्बली तोड़ने जा रहा है केपी की। तो आपको पता है कि अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई थी उस दौरान भी, और फिर वो परवेज़ खटक ने उसको कहा कि नहीं हो सकता, ये है वो, और वो बात जो है फिर जब, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को उसको तो 3-4 दिन बाद ख्याल आता है कि मैंने गलत चीज़ की थी, और जो ना, और उसके बाद महमूद खान के टाइम में भी एक ऐसे हुआ था, तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी। अगर आप अभी भी परवेज़ इलाही साहब अभी जो है वो इसीलिए कर रहा है कि वो तो असम्बली तोड़ना चाहता है, लेकिन वो कह रहा था कि मैं इस चीज़ को तूल न दूँ। उसकी वहाँ की अपोजिशन की तरफ से कोई अदम एतमाद आ जाए या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीज़ आ जाए तो ये चीज़ लंबी चली जाए, वो खुद भी नहीं तोड़ना चाहती असम्बली। नहीं, ये खान साहब चाहते हैं या परवेज़ इलाही चाहते हैं? ये खान साहब की ख्वाहिश है कि असम्बली न टूटे, और मैं कहूँ कि देखो मैं तो तोड़ रहा था,
लेकिन अदम एतमाद की तहरीक। देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं एक एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं तो कहता हूँ कि मेरी तजवीज़ होगी ज़ाती अपनी, जब पार्टी मीटिंग होगी उसमें भी रखूँगा, और कि हमें जो है आइन के मुताबिक इमरान खान साहब की अगर ख्वाहिश है इलेक्शन लड़ने का या असम्बली तोड़ने का, उसको पूरा करने दें। आइन के मुताबिक जो भी चीज़ आती है, निगरान हुकूमत जो बनती है 2 सूबों में बनाएं और इन 2 सूबों में इलेक्शन करा लें ताकि इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जो उनके चोर और डाकू और लुटेरे बैठे हुए हैं वज़रा और जो दहशतगर्दों को भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर वो छतरी ख़त्म हो जाएगी हुकूमत की। आधी से ज़्यादा जो इनकी पीटीआई है वो जेलों में होगी, और फिर वहाँ से इनको शायद इलेक्शन लड़ना पड़े, अगर किसी को सज़ा मिल गई तो वो नहीं लड़ सकेगा। तो ये चीज़ें जो है इनको खुद भी मालूम है। वैसे कुछ सियासी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये वाली जो बातें आप करें, कल एहसन इकबाल साहब ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की है कि ये लोग आप लोग थ्रेटन कर रहे हैं, हम तैयार हैं उनको कि तहलील ना करें वरना हम पकड़ के ले जाएंगे आप लोगों को। तहलील ना करें, जल्दी करें, क्यों उन्होंने हफ्ते का टाइम दिया? कल ही करते ना अगर उनमें जुर्रत थी। हम तो तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, वो तो देखिए ना, परवेज इलाही साहब ने कहा है कि हमने उनकी मिन्नत की है कि कोई 12 दिन दे दें, कोई फाइलें शाइलें भी दफ्तरों से उठानी होती है, वो नहीं माने। 6 दिन उन्होंने दिया, हमें वाइंड अप भी तो करना है ना। ये ऐसी बात है, आज अभी थोड़ी देर पहले आपने परवेज इलाही का इंटरव्यू देखा? जी जी, मैंने बिल्कुल, मैंने जो आज परवेज इलाही ने पीटीआई के मुंह पे एक तमाचा मारा है। मोहसिन कुछ कहा है उन्होंने इमरान खान को? नहीं, एक बड़ा तमाचा। आज उसने कहा ना कि मुझे तो किसी ने पैसे नहीं दिए। फिर वो किधर गए इमरान खान और उसके हवारियों के बयानात की, जी बोरियां थी और पता नहीं क्या था और कंटेनर थे पैसों के, ये थे, किधर है वो पैसे? आज उसने खुद तस्लीम किया है। और फिर उसने भी माना है कि इमरान खान, जो हम कहते थे कि मोहसिन कुश है, अपना मतलब लोगों से निकालते उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक देते, तो उसने आज उससे बात की है। और फिर आज उन्होंने ये बात भी की है कि उस वक्त के DGSI इन्वॉल्व थे नैब के केसेस बनाने में, लोगों के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल करते थे, क्योंकि मेरे ऊपर भी और मेरे बेटे भी उन्होंने केस बनाया और नैब के चेयरमैन ने मुझे बताया। तो इसके अलावा और क्या आपको सबूत चाहिए कि हुकूमत कौन चला रहा था? तहलील होगी कि नहीं? और आप ये बताएं, मैं फिर और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इमरान खान साहब ने अपने वहाँ के जो है चकवाल के नुमाइंदे के जरिए 1.5 रुपए भी खर्च किया। ये भी देखना चाहिए कि देखें आप, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप सर्विंग जनरल को के जरिए फंड खर्च कर सकते कि नहीं, क्यों आप वहाँ पे आपके इदारे, आपके नुमाइंदे नहीं थे वहाँ पे, आपके MPA मैनेजर नहीं थे, या वही आपके नुमाइंदे थे, आपने 1.5 रुपया खर्च किया और वो सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको कहा कि ये आपने 1.5 रुपये यहाँ पे खर्च किए। यू टर्न लेंगे या वो तहलील के साथ आगे जाएंगे? आप लोगों ने क्या करना है वो तो आपकी स्ट्रैटेजी। आपको अभी फिलहाल तारीख गवाह है कि इमरान खान साहब ने हमेशा यू टर्न लिया, तो इस पर भी यू टर्न लेंगे। राना साहब, पंजाब लाहौर में इस वक्त आप मौजूद हैं, असेंबली तहलील हो रही है, या इस वक्त जो चौधरी परवेज इलाही साहब की भी एक इंटरव्यू सामने आया है, जो ओवरऑल हालात है, जैसे कुली साहब ने कहा, जो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, सबको सामने रखते हुए आप नहीं समझते किस तरह का कुछ होगा? जी, ये एक ब्लफ है, इसमें कोई फैक्ट और कोई रियलिटी नहीं है। अगर असेंबली तोड़ने की कोई इंटेंशन होती तो वो तो 2 मिनट लगते हैं। चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस जारी करनी है फॉर द गवर्नर। जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया है वहाँ रावलपिंडी में कि हम ये करेंगे, दरअसल हुआ ये है, सभी को पता है कि इनकी जो सारी मूवमेंट वो फेल हो गई। जो ये रिजल्ट लेना चाहते थे कि हम इस्लामाबाद को उड़ा देंगे, हम आर्मी चीफ नहीं बनने देंगे, हम इतना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल विल गेट टुगेदर, इट विल बी ए मैमथ क्राउड, जैसे ये कह रहे थे, तो वो ना हो सका। फिर इमरान साहब ने रिगल आउट करने के लिए ये एक नई जो है वो तरह डाली कि जी हम तो असेंबली डिसॉल्व कर दे, पहले कर देते आप, अगर आपने यही करना था तो पहले कर देते, वहाँ बैठे बैठे कर देते, तो चीफ मिनिस्टर 2 मिनट में एडवाइस भिजवा सकता है। ये सारा एक ड्रामा है, इसके बिल्कुल ये बेल मंडे नहीं चलेगी। इसलिए जो गवर्नमेंट है, जो पार्टीज हैं, उनकी एलाइज, उनको अपनी फोकस करना चाहिए इसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो वो कर रहे हैं, मजीद मेहनत करनी चाहिए। अदम एतमाद पर सर थोड़ा सा बताइए कि अगर देखिए 6 दिन का भी ये बीच में एक टाइम तो आ गया है ना, एक ब्रैकेट तो है आप लोगों के पास अवेलेबल, क्या अदम एतमाद ये इस तरह की चीजें, क्योंकि ऑप्शंस पे गौर तो हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक हमने देखा कुछ नहीं। वो भी असेस कर रहे हैं ना जी कि अदम एतमाद देना नहीं देना, वो सारी चीज़ों को गेज किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल कोई स्टेप जो है राइट टाइम पे अगर फैसला करती है PDM तो ज़रूर लिया जाएगा। गवर्नर भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं अगर वो अप्रोप्रिएट समझते हैं। तो अगर उनको ये यकीन है कि ये कुछ भी नहीं करेंगे तो बस ठीक है, ये फिजल आउट हो जाएगा। जैसे कुद्दी साहब ने कहा है कि KPK में 2 दफ़ा हो चुका है, तो ये एक तरह से दिस इज प्लेइंग टू द गैलरी, नथिंग एल्स। सच्ची बात तो ये है। और इमरान खान साहब का तो ये अब एक इस्टेब्लिश्ड तरीक़ेकार है,
तो उन्होंने कभी कुछ कहना है, सुबह कुछ कहना है, शाम को कुछ कहना है। वो कोई डजंट स्टैंड बाय हिज कमिटमेंट, वट एवर कमिटमेंट मेक, चाहे दोस्तों के साथ करें, चाहे अवाम के साथ करें, चाहे किसी के साथ करें। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जी असम्बली डिसॉल्व होगी। अच्छा, उनको भी एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। आप लोग जब ये कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, असेंबली तहलील होगी, यू टर्न ले लेंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, कौम अभी इंतजार करे, यू टर्न आने वाला है। मरियम साहिबा ने भी कुछ इसी तरह की बात की कि ये तो नहीं होगा, मरियम औरंगजेब ने, अभी कुंडी साहब भी यही कह रहे थे। कुछ तज्जियाकारों का ये ख्याल है कि आप लोगों की इस तरह की स्टेटमेंट्स, ये जो आप एक उम्मीद का इजहार करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं कोई फियर या कोई घबराहट भी इंडिकेट करती है कि आप लोग नहीं चाहते कि असेंबली तहलील और इलेक्शन में जाया जाए। अभी देखें जी, हमने तो, हमारी लीडरशिप ने तो पहले कह दिया है, सारे दोस्त कह रहे हैं, कुंडी साहब भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, बाकी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं भी तोड़ दें आप, हु इज स्टॉपिंग यू, आप क्यों नहीं डिसॉल्व करते, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो ऐसी भी कोई बात नहीं कि इलेक्शन में वो स्वीप कर जाएंगे। अगर हम पिछले इलेक्शन का सही एनालिसिस करें और जो जो हमारी डेफिशिएंसी रही है उसको थोड़ा कवर अप करें, तो ही कैन नॉट विन द इलेक्शन इन पंजाब सो कन्वीनियंटली। ये खामखा एक गलत असेसमेंट है। तो जब मैदान सजेगा और पूरी लीडरशिप यहाँ होगी, मियां नवाज भी यहाँ वापस आएंगे, तो पीडीएम मिलके अगर एफर्ट करेगी, कैंपेन चलाएगी, तो कैसे इलेक्शन दे जाएंगे? ये कैसे कोई थाली में रख के लोग इनको दे देंगे वोट? लोग कुछ एनालिसिस तो करेंगे ना। ऐसी बात नहीं है कि, और मैं आई कैन एश्योर यू, जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस फिनोमेना, दे कांट विन इन पंजाब एट ऑल, ये हो ही नहीं सकता। अगर अभी आप अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं उनका जरा आप कैलकुलेशन तो कर लेना क्या है। यानी शिजरा जो अकेली थी खातून, उसकी मदद भी नहीं की गई। नो डाउट हमारी अपनी फेलिंग्स हैं, हमने वो स्ट्रगल नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। तो क्या हुआ, 10,000 वोट का फर्क था ना। अगर वो 5,500 ले लेती तो शी वुड हैव वन द इलेक्शंस। हालांकि बड़े बड़े वहाँ तकड़े लोग लाइक ब्रिगेडियर एजाज वो वहाँ बैठे हुए थे, और the unquestioned and unrivaled leader in the history of subcontinent like इमरान खान, वो वहाँ इलेक्शन लड़ रहा था शिजरा के खिलाफ। तो शिजरा की तो जमानत जब्त होनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई कि उसने 80,000 वोट ले लिया? हाँ। तो ये बात सोचने की है ना, ऐसी बात नहीं है। So basically आप कह रहे हैं घबराहट कोई नहीं है, लेकिन वो करेंगे नहीं। ऐसा अगर करना होता तो राइट अवे करते, तारीख ना देते। तो कर लेंगे तो पीडीएम इज प्रिपेयर्ड टू फेस इट, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यस, कोई ऐसा कोई उनके लिए ऐसा नहीं होगा, लाइन डाउन कोई चीज नहीं हो सकती है। चलिए इजाजत दीजिएगा, मैं जावेद साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ये जो एक कंफर्ट है, कुंडी साहब ने भी अभी जो शो किया, राना साहब ने भी शो किया, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, इतना आसान है सेंटर में इस वक्त। और मैं एक ऑर्डनरी सिचुएशन में तो शायद आसान होगा, लेकिन इस वक्त मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, सैलाब वाला मामला, फिर जो एक लॉ एंड ऑर्डर की एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल सर उठा रही है। विफाक में हुकूमत होते हुए 2 सूबों में इलेक्शन लड़ना इतना ही आसान है जितनी आसानी से ये लोग कहते हैं कि जी करा लें इलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स इजी। उसकी वजह ये है कि एक मैं आपको 77 की बात करना चाहता हूँ। 77 में भुट्टो साहब ने जो इलेक्शंस करवाए थे 7 मार्च और 10 मार्च को, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के, वो रिगिंग का चार्ज लगा और जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन थे उनका अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। भुट्टो साहब तो जीत गए थे स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ, लेकिन जब वो एक सूबाई असम्बलियों का बाइकआउट हुआ इलेक्शंस का, तो उनकी जो मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो गई थी और ही वॉज फोर्स टू इनिशिएट अ डायलॉग विद अपोजिशन, और वो भी अनफॉर्चुनेटली कामयाब ना हो सके और मार्शल लॉ लग गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कह देना बड़ा आसान है कि आप 3 सूबों या 2 सूबों की असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर दें, सैकड़ों बंदे चले जाएं, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हम वहाँ इलेक्शन करवा लेंगे। ये एक बड़ी अजीब सी बात है और ये प्रैक्टिकली मुझे लगती नहीं है कि ये मुमकिन हो सके। शायद मैंने जैसे कहा हमेशा से आम सूरत हाल में शायद होती भी, लेकिन जितना ये लोग यहाँ पर स्ट्रेस्ड हैं सेंटर में इस वक्त। उसके अलावा ये थ्रेट्स जो है ना हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज देती रही हैं कि हम रिज़ाइन करेंगे जी, हम डिज़ॉल्व करने लगे हैं वगैरह वगैरह। प्रैक्टिकली ये करना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तक इमरान खान साहब का सवाल है, मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत फ्लॉड है, उसमें बड़े नकाइस हैं। यानी पहला फेज़ उनका ये था कि मैं इतना पॉपुलर हूँ कि जब मैं उनकी हुकूमत तहरीक क़दम एतमाद के ज़रिए ख़त्म हुई, उनका ये ख्याल था कि लोग लाखों की तादाद में सड़कों में आएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं उस प्रेशर के तहत जो गवर्नमेंट बनी है उसको फोर्स कर लूँगा कि वो
और नए इलेक्शंस करवाएं, ये शुरू से वो कह रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रीट पर वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाए। उनकी जो कैलकुलेशन थी, आई मीन ये कैलकुलेशन का वो है ना फ्लॉ है, वो जो वो कहते हैं ना 22 करोड़ आवाम, एग्जैक्टली वो उनको मिल ही नहीं सड़कों पे। और लाखों का उन्होंने कभी 10 लाख का, कभी 20 लाख का, ये पॉसिबल नहीं है। ये हिस्ट्री में चंद मौके पे हुआ है। मसलन ईरान में हुआ था, ख़ुमैनी साहब ले आए थे, चीन, रूस के दो चार, चाइना ले आए, वो रशिया में हो गया था 1917 में। लेकिन उसके बाद इतनी मैसिव स्ट्रेंथ आप लेके आ जाएं कि पूरा निज़ाम मफलूज हो जाए और लोग कहेंगे जी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाए और आप इलेक्शंस करवाएं, ऐसा नहीं है। सो ये उनके पास आखिरी कार्ड था कि मैं समझा, क्योंकि ये भी जो उनके अपोनेंट्स थे उनको ताने देते थे कि जी आप तो असेंबली में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी नए इलेक्शंस करवाएं, अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं यस, ये वो कह रहे थे। यहाँ भी आप ये कह रहे हैं कि जी वो तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के उसके रिहाइश में रहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो फिर कहते हैं जी इलेक्शंस करवाएं और हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। तो ये एक तजाद है। खान साहब की जो इनएक्सपीरियंस है इन पॉलिटिक्स, वो उसकी उनको प्राइस देनी पड़ रही है। ये इनएक्सपीरियंस है, इट इज़ इनएक्सपीरियंस। 3-3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है। नहीं, देखें ना, आप अपनी सोसाइटी को और पॉलिटिकल डायनामिक्स को, सियासी हरकियात को समझ ही ना पाए कि हमारा माशरा क्या है, हमारे लोग सोचते कैसे हैं। जो लोग इलेक्ट होकर असम्बली में चले जाते हैं, वो किस तरह से अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। He doesn't know it. He is naive on that. अच्छा, एक तो कुंडी साहब वो पहले ये कहते हैं वजूहात, वो आपको पता है नैरेटिव तो हमने देखा है कि वो मल्टीपल देते हैं किसी एक चीज़ का। पहले उन्होंने कहना शुरू किया कि मईशत आप लोगों से संभाली नहीं जाएगी, ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, इसलिए अर्ली इलेक्शन होना ज़रूरी है ताकि मैं एक कॉम्पिटेंट टीम लेके आऊँ, मैं मुल्क चला लूँ। अब जो है वो एक और तरफ आ गए हैं, वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आप लोगों को तरीके बता रहा है कि किस तरीके से आपने इलेक्शन को फर्दर डिले करना है। और वो ये कहते हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि ये अक्टूबर 2023 में भी आप लोग इंतखाब नहीं होने देंगे, इसको लटकाएंगे, जिसकी वजह से ये कॉल देना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं कि वो कब और किस वक्त सोचते हैं, शाम के बाद ही सोचते होंगे। देखें, ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि जो वो इन्होंने कहा था कि इससे अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा मैं आज कहा है बददियानत तरीन शख्स, तो हमेशा कहते हैं। वो देखें, जहांगीर तरीन कितना अच्छा था, अलीम खान कितना अच्छा था, हाँ, जब वो जहाज में और पकड़ के लोग लेके आ रहा था, वो सब बहुत अच्छे थे, सब कुछ था। ये चीज़ें उन्होंने हर किसी के साथ की थी। फिर ओन चौधरी साहब को देखें, वो कितना अच्छा था, ठीक है। हमेशा ये देखें, ये जैसे परिजिला के मौसम कुछ इंसान है, ये अपने लोगों से मतलब लेते हैं, उसके बाद उनको पहचानने से भी इनकारी हो जाता है। तो ये इसका जो है ये इसका जो है एक उसका, अब वो कह रहे हैं इसलिए कॉल दिया कि मैं अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन ना हो, पता नहीं, ये ऐसी उसकी सोच है। अब वो कहता है मैं अच्छी टीम लेके आऊँगा। एक बंदे की एक सूबे में हुकूमत है, उसके कहने पर SHO FIR नहीं काटता। जो शख्स एक मुल्क के दिए हुए तोहफों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो आके मुल्क चलाएगा। जो जिस तरीके से मुल्क की बदनामी इस शख्स ने की है तोहफे बेच के, और खैबर पख्तूनख्वा की जो माली हालत है बाकी सूबों से अगर आप कंपेयर करें, माली हालत क्या, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन इस वक्त इतनी बुरी है। माली तो देखें, उसमें तो ये है कि आज तनख्वाहें देने को नहीं है जी। आज वज़ीर आला जो है वो कहता है कि हमें मरकज़ पैसे दे। 4 साल रिकॉर्ड निकालें इस वज़ीर आला का, ये गूंगा और बहरा बन के यहाँ पर आके CCI की मीटिंग में बैठा होता था। कभी इसने उफ नहीं किया इसके सामने, इमरान के सामने, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको बात नागवार गुजरी और मेरी नौकरी चली जाए। उस वक्त आपने कौन सा केस खैबर पख्तूनख्वा कर रहा था? हम एज ए अपोजिशन बार बार उसको कहते जाके अपना केस लड़ो। आज लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है। आज आप देखें कि 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं लकी मरवत में और 4 जख्मी हुए हैं, और रोजमर्रा की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर और पोलियो, क्या क्या हमने इनको जो एक पुरअमन सूबा दिया था, इन नालायकों और नाहलों ने उस सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया। आज जो है हमारा जो महमूद खान है वज़ीर आला, वो अपने घर नहीं जा सकता है। आज जो सिचुएशन है, और ख़ासकर बन्नू की, मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन मिले बन्नू के मुतालिक, खुदा करे कि वो ना हो, मतलब जो सिचुएशन उन्होंने तबाही कर दी है इस सूबे की, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये दावे करते थे कि जी हमने तो अब ऐसे करेंगे। 10 साल आपने सूबे को, अब बताए 10 साल आपने कौन से एक इदारा बता देंगे जो आपने उसको ठीक किया हो? सारे इदारे इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। और फिर कहते हैं अब मैं इस दफ़ा मैं बड़ी कॉम्पिटेंट टीम लेके आऊँगा। पहले आपकी कॉम्पिटेंट टीम किधर थी? आपने कौन से जो है ना आपने इम्पोर्ट करके लाने, पहले भी आप इम्पोर्टेड बंदे लेके आए थे, आपकी काबीना में थे। डिले करेंगे इलेक्शन या नहीं? देखें, वो कहते हैं अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे। आप लोग किस तरह छोड़ दें? आप इनको मशवरा दें, मेरी तो मुलाकात आप मीडिया के लोग, आप इनको मशवरा दें कि कभी आइन और कानून की किताब पढ़ लिया करो अगर तुम्हारे पास है वो, ठीक है।
ये लोगों की बातों पे और व्हाट्सएपों पे जो है ना गुजारा मत चलाओ। कभी कोई किताब 2-4 सफ़े पढ़ भी लिया करो, ठीक है। उस पर देखें, इलेक्शन डिले करने की अपनी वजूहत हैं। वो ये नहीं है कि अगर हुकूमत चाहे कि जी, हुकूमत को ये कह रहे हैं कि जी 1 साल आप इलेक्शन मुलतवी कर दें, 6 महीने मुलतवी कर दें, हाँ, ये प्रोगेटिव नहीं है, ये प्रोडक्टिव नहीं है। वो उसकी अपनी एक सिचुएशन होती है। अगर ये आइन की किताब और कानून की किताब कुछ थोड़ा बड़ा पढ़ ले तो इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने कभी आइन को देखा ही नहीं है, इनको आइन की किताब पढ़ी नहीं है, इनको क्या पता है कि आइन में क्या लिखा हुआ है। एक स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जब आप इलेक्शन मुलतवी करते हैं, और वो सिचुएशन खुदा न करे कि ऐसा कोई हो, और अभी तक मुझे पाकिस्तान में सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। ये इल्ज़ाम माजी में भी जब हमारी 2008 से 13 तक हुकूमत थी और हम जिस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे, उस वक्त जो सूरत हाल थी आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की, तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि जी शायद 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाए, लेकिन उस वक्त इससे बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, लेकिन एक्सटेंड नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, राना मकबूल साहब की पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है, ये परवेज़ इलाही साहब को किसी तरीके से क्या आप लोग भी रेलेवेंट बना सकते हैं? क्योंकि कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा जी कि अगर किसी नए बंदोबस्त में वो हमारा साथ दें तो हमें कोई उसमें वो नहीं है, कबाहत नहीं है, हम उन्हें अपना वज़ीर आला बना सकते हैं। लेकिन कल जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद राना साहब ने ये कहा जी कि अब हमारे पास कुछ नहीं है परवेज़ इलाही साहब के लिए। लेकिन खबरें फिर भी ये आ रही हैं कि शायद किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल मैनूवरिंग चल रही है पंजाब के अंदर। देखें जी, मनूवरिंग की बात जो है ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन एक चीज़ का मुझे ज़रूर पता है कि जो क्यूली के लीडर है ना, सही चौधरी शुजात हुसैन, वो इस चीज़ को अप्रूव नहीं करते जो परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, ना उनके साथी करते हैं। और कई दफ़ा उन्होंने कन्वे भी किया है परवेज़ इलाही को कि आप गलत रास्ते पे चले गए हैं, इस पर गौर करें और इसको आप दुरुस्त करें। इस तरह की बात तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र में कोई ऐसी सॉलिड चीज़ तो नहीं आई कि इस तरह की बात हो रही हो। अगर होगी तो सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल मेरे नॉलेज में ऐसी बात कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। सारी सूरत हाल के अंदर क्योंकि एक पूरे सूबे में, अगर पंजाब में पूरे में इलेक्शन कॉल हो जाता है, इस अजम्पशन पे ही हम बात करेंगे क्योंकि फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि असेंबली तहलील हो रही है, तो मियाँ साहब की वापसी क्या इज इट ऑन द कार्ड्स, या किस तरीके से आप लोग समझते हैं कि आप लोग अपनी कैंपेन को लीड कर सकते हैं? नहीं, वो तो तयशुदा है जी। अगर कोई ऐसा इलेक्शन का मरहला आता है तो मियाँ साहब जरूर तशरीफ लाएंगे, मरियम भी जरूर आएंगी और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन को वो लीड करेंगे और इंशाल्लाह वो जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी उनका जो वोट बैंक बड़ा इंटैक्ट है, बावजूद के तकालीफ भी आई हैं और इन्होंने जो वादा खिलाफी की IMF के साथ इंटरनेशनली, मुल्क को डैमेज किया और मुल्क की इकॉनमी को डैमेज किया, उसी के असरात है ना जो आज तक हम भुगत रहे हैं। इसके बावजूद आपने पिछले बाई इलेक्शन में देखा, यूँ कहते हैं हमने इतने % इलेक्शन जीत लिए हैं। क्या जीत लिए? शिजरा की मैंने आपको बताई, मुल्तान में इनके साथ क्या हुआ, कराची में इनके साथ क्या हुआ। यानी कि ये बातें एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मुबालगा से काम लेते हैं और ख़ास तौर पे जो खान साहब हैं, लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया, ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ अनरियल। तो अभी कुद्दी साहब कह रहे थे कुछ उनके औकात हैं 24 घंटे में से वो ज़्यादा अनरियल में चले जाते हैं, इसलिए वो उनके जो पाँव में ज़मीन पे नहीं रहते, इसलिए उनके एनालिसिस भी गलत होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई ख़राब हालत है कि अगर PDM मैदान में आती है, भाई वो अपने अपने इलाकों में भी जीतेंगे। आप देखें कि उनकी कितने वोट बनते हैं, 68% वोट जो हैं वो PDM के हैं पिछले इलेक्शन में। तो ऐसी कोई वेव नहीं है। अभी जावेद सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि दुरुस्त था, लेकिन आपने देखा कि जब वाकई एक जेन्युइन पॉपुलैरिटी होती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 में इलेक्शन लड़ा तो पंजाब की सारी सीटें उसने टॉपल करके रख दी और बेशतर लोगों की जमानतें जब्त हो गई। ये मुझे बताएं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जमानत जब्त हुई है इमरान खान के खिलाफ किसी कैंडिडेट की? वो होती है रियल पॉपुलैरिटी। नहीं, लेकिन उन्होंने आज भी अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि मैंने जहां जहां से बाई इलेक्शन अकेले लड़ा और लोगों ने मुझे तब भी जितवाया जबकि वो ये जानते थे कि मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा, तो मैं तो बड़ा मकबूल हूँ। वो कहते हैं जी अवाम तो मेरे साथ है। उनके साथ क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि क्या हुआ, भूटान में क्या हाल हुआ, कराची में क्या हाल हुआ। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो हर जगह ही स्वीप कर जाएंगे, वो स्वीप नहीं कर सकते। वो एक अलग बहस है, इसका फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना पड़ता है। जो पिछले बाई इलेक्शन का उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, टोटल 18.5 लाख वोट पड़े थे, उसमें 10 लाख PTI के थे और 8.5 लाख वोट जो थे वो PMLN के थे। तो क्या फ़र्क था? हालांकि सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने विन की थी इनके कैंडिडेट से वहाँ।
जो पहले एमपीएस थे। ठीक तो है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि 1.5 लाख का फर्क हो अगर अपना 18 लाख वोट में से, तो आप अंदाजा कर लें कि कितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलैरिटी है। हाँ, जो एक साइंस है इसकी इलेक्शन में कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस, वो पीडीएम को बनानी पड़ेगी जो पिछली दफा नहीं बनाई। मैं आपको खुशाब की कॉन्स्टिट्यूंसी की मिसाल देता हूँ, आसफ भा की। आसफ भा मुस्लिम लीग का था, इन्होंने वादा किया हुआ था, पीडीएम ने इनको दूसरों को दे दिया, पीटीआई के बंदे को। जब इलेक्शन हुआ तो आसफ भा के वोट थे 44,000 और जो पहला कैंडिडेट था मुस्लिम लीग का उसके थे 38,000 और पीटीआई वाले के थे 47,000। यानी 78,000 वोट था मुस्लिम लीग नून का वहां और पीटीआई का था 47,000। तो ये अभी की बात है जब ये पॉपुलैरिटी की पीक पे थे। इसलिए ये एनालिसिस आप करेंगे और मेहनत होगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये पंजाब में इलेक्शन बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। जावेद साहब, मैं ये पॉलिटिकल जो तोड़ जोड़ है मनूवरी आपसे कमेंट लेती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जरूर कह दीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अदम एतमाद लेकर आना वाइज होगा, करना चाहिए, या इसको अब जो भी हो रहा है होने देना चाहिए? देखें, अदम एतमाद पे अभी राना साहब ने भी कहा कि कोई वो नहीं है कॉन्क्रीट, वो अभी नई चीज़। बिल्कुल। अदम एतमाद करने का मतलब ये भी होता है कि कॉन्फिडेंस इनको नहीं है और ये हर सूरत में इस असम्बली को बरकरार रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि डिसोल्यूशन ना हो, कोई टेक्निकल सहारा लें, कोई ऐसा मूव करें। इसीलिए ये सवाल पूछोगे, वुड इट बी वाइज टू? आई डोंट थिंक इट वुड बी वाइज। और खान साहब जो है ना, वो कैलकुलेशंस उनकी ठीक नहीं है। जो वो कर रहे हैं डिसोल्यूशन के बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनका जो ये कैलकुलेशन है कि मैं स्वीप कर सकता हूँ, आई कैन गेट 2/3। अब वो बार बार 2/3 की बात उन्होंने अभी फिर कहा है कि मुझे 2/3 ना मिली तो मैं वो मैंडेट कबूल नहीं करूँगा। यस, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान में लेना ये कोई आसान बात नहीं है। ये बड़े बड़े लीडर, शायद एक वो भुट्टो साहब ने उस वक्त 1970 में कर ली थी, उधर मुजीब ने कर ली थी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी लेना इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतनी चकड़ हमारी हिस्ट्री है और इतने डाइवर्स इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटिकल जो कम्प्लेक्शन है उसके अंदर, तो ये बहुत मुश्किल है। उनका एक ये ख्याल है कि मैं बस ये लोग आ गए जलसे में और ये जो मेरे साथ लोग आए हैं आई कैन ट्रांसलेट इट इनटू पार्लियामेंट्री विक्ट्री। ऐसा नहीं है। बड़े जलसे तो कभी जमानत नहीं हुआ करते, नहीं होते। इसकी डायनामिक्स और है। बड़े बड़े जलसे मौलाना फजल रहमान साहब करते रहे, जमात इस्लामी करती रही है, उनकी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ कितनी है। हाँ। तो इनको एक कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन फिर जो बात आप कर रहे हैं उसको सामने रखा जाए, फिर तो जल्दी इंतखाब हो या ना हो, फिर इससे तो ये साबित हुआ कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया कि इस मुल्क की सियासत को यरगमाल बनाए रखना है। क्योंकि अगर 2/3 वो उन्होंने आज भी ये स्टेटमेंट दिया कि 2/3 ना मिली तो फिर तो कोई मैं बाइख्तियार नहीं हूँगा। मेरे ख्याल में जो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो गए तो मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिल सकती है। उनको ये फियर ज़रूर है कि वक्त गुजरता गया और इस मौजूदा हुकूमत को कुछ वक्त मिल गया और उनके पास जो रिसोर्सेज है उनको इन्होंने स्पेंड किया, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, काउंटर स्ट्रेटजी बनाई, तो शायद मैं वो 2/3 वाला ख्वाब मेरा उसकी ताबीर ना मिल सके या ख्वाब मुकम्मल ना हो। तो वो ये चाहते हैं कि इमीडिएटली इस वक्त जो है इलेक्शंस फोर्स किए जाएँ इस हुकूमत के ऊपर, ताकि वो एक पॉलिटिकल बेनिफिट ले सके इस वेव के साथ जो उनके ख्याल में बहुत बड़ी वेव है पॉपुलैरिटी की उनकी। तो इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं, इसलिए वो तमाम कार्ड्स खेल रहे हैं, इसलिए वो डिसोल्यूशन का कार्ड खेल रहे हैं कि मैं फोर्स करूँ जो उनके ख्याल में बनी हुई है। तो वो समझते हैं कि इस वेव के ज़रिए मैं 2/3 मेजॉरिटी ले सकूँगा, which I think is not possible। नहीं आएगी तो फिर वो वही धांधली करेंगे, वो वही कहेंगे, वो फिर लॉन्ग मार्च उनका रोना धोना तो फिर देखे ना, वो तो जारी रहेगा, वो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, चलिए फिर बात करते हैं कि एक कब तक किसी का रोना धोना मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि बर्दाश्त करता रहे। लेकिन थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की खबरें हैं, जरदारी साहब से भी राब्ता है, मौलाना से भी, चौधरी शुजात साहब से भी। पीडीएम एक जॉइंट प्लेटफॉर्म के तहत इलेक्शन लड़ने पर अब गौर कर रही है या इस वक्त पहले इसी असेंबली को सेव करना आप लोगों का फोकस है? देखिए, मैं आपको एक लाइनर देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब जो 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे हैं उनको बोलें कि वो आपको देने वाले रिटायर हो चुके हैं, वो शायद आपके कैंडिडेट बन जाएं, आपको सीटें नहीं दिलवा सकते।
उन्होंने वैसे जो रिटायर हो गए उनके बारे में जो जो कुछ कहा है मैं भी आप लोगों से पूछूंगी, उन्होंने दोनों हजरात नहीं वो जो उन्होंने कहे हैं वो तो आज अगर आप परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट वो अब पता नहीं, अब मैं इंतज़ार में हूँ कि कब पीटीआई जो है वो परवेज़ इलाही के साथ मौसम कुशी इख्तियार करेगी। अच्छा, आप इंतजार में, और आप देखें बहुत ही जल्द ये जो है। वैसे वो थोड़ा थोड़ा मैंने ये देखा कि माहौल बना रहे थे। ऐसे उमर साहब 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में मैंने उनको सुना तो उन्होंने कहा कि देखिए काफली के साथ कौन सा कोई हमने बेटी का रिश्ता किया हुआ है, सो दे काइंड ऑफ यू नो थोड़ा सब्र करें, उनका बना रहे हैं वो। उनकी जो है ना वो दूसरी बात ये है, देखें आपने ये बात की बिल्कुल पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल मीटिंग होती रहती हैं, और आज प्रेसिडेंट जरदारी ने भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, चौधरी शुजात से भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है, और उससे पहले भी मुलाकातें जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में भी की हैं, कुछ ऑन रिकॉर्ड हैं, कुछ ऑन रिकॉर्ड नॉर्मली जो है वो मीडिया पे नहीं आती हैं, और हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमारी तो मुलाकातें एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। पीडीएम के इत्तेहाद का जो है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो उन्हीं का इत्तेहादी जमातें हैं। अब ये लीडरशिप ने डिसाइड करने कि उन्होंने क्या करना है। आया पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ती है या वो सीट एडजस्टमेंट करती है, क्योंकि कुछ तजर्बात पीडीएम ने ज़िमनी इलेक्शंस में किए जिसमें एक प्लेटफॉर्म पे अगर वो इलेक्शन लड़े, वो तजर्बात हमारे कोई अच्छे नहीं रहे। ठीक है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है ये तो पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि वो क्या करते हैं। वो जैसे वो ये राना साहब कर रहे थे तो कुछ कैलकुलेशंस तो अभी आप लोगों उसमें ये है कि मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत पीडीएम के एक इत्तेहाद में। ये मेरी ज़ाती राय है, और बाकी तो उसके बाद तो लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है, तो उसको फॉलो नहीं करना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि माजी की जो लीडरशिप है, रिटायर हो गए हैं सपोर्ट करने वाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अटैक किया है। एक तो फॉर्मर आर्मी चीफ पे अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा है जी कि सारा रिजीम चेंज प्लान बाहर से मिलके मेरे खिलाफ उन्होंने बनवाया, और जिनका तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि रिटायर करने वाले सपोर्ट करने वाले रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि जी जब उनको हटाया गया था हमें तभी पता चल गया था कि हमारे खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। तो मतलब है कि ये उनके बंदे थे और वो पीटीआई के लिए काम कर रहे थे, और वो इनको अब देखिए ये तो खान साहब के कहने की कॉनोटेशंस हैं वो बड़ी डेंजरस है। मैं खुद बता रहे हैं कि मुझे जो है उस वक्त के डीजीएसआई जो है हुकूमत में लाना चाहते थे, उनको हटा दिया गया। उन्होंने कहा जी उनको हटा दिया गया, तो फिर हमें समझ आ गई बात है कि अगर खान साहब को इतना भी था तो जुर्रत करते और गैरत का मुजाहरा करते जब वो हुकूमत नहीं चला सकते थे। ये तो कह रहे थे मैं नहीं लेटूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, ये बाकी सारे ऐसे हैं और मैं तो बड़ा ऐसे तगड़ा बना। मेरा बैगेज नहीं है, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मेरा बैगेज नहीं है, मुझे सब तो कोई कुछ उसके मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। जब आपको उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम नहीं करने दे रहे थे तो गैरत और जुर्रत का मुजाहरा करते तो किया ना उन्होंने। वो कहते हैं हमने उनको एक्सटेंशन ऑफर की थी, मजीद क्या मुझे काम नहीं करने दे रहे, और फिर वही बंदा जिनके मुतालिक आपको पता है कि वो आपको निकाल रहा है और आपके जो है चहेते को हटा दिया है, और बाहर से कोई पता नहीं आपने जो ड्रामा और फिल्म रचाया कि जी प्लान आया है, तो फिर आप उसकी एक्सटेंशन क्यों मांग रहे थे? अगर वो इतने अच्छे थे, फिर आप बुरे थे, तो आप कह रहे थे जी 6 महीने को और एक्सटेंशन दे दें। तो इनकी अपने बातों में इतनी तजाद हैं कि खुद इनको समझ नहीं रही कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो बंदा खुद इतना कंफ्यूज हो, खुद उसको नहीं पता हो कि मैंने क्या करना है, और वो किसी और का लिखा हुआ पढ़े, तो यही होता है। अच्छा, वैसे ऑन सीरियस नोट में राना साहब के पास जाने से पहले ये इस चीज़ के ऊपर जो ज़्यादा डेंजरस बात है, ये तो चले माजी में जो कुछ हुआ वो जो भी कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने अभी प्रेजेंट जो लीडरशिप है फौज की उसके बारे में भी बात करते हुए ये कहा कि जी उन्होंने ऐलान किया है कि वो न्यूट्रल है, हमें उनसे उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ये तब पता चलेगा कि वो न्यूट्रल है अगर 3 महीने के अंदर वो शफाफ इलेक्शन कराते हैं। अब ये काम ये थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दे, मेरी तो समझ में नहीं। ये काम फौज के नहीं इलेक्शन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कराती है, यही तो मसला है, और हुकूमत कराती है। और ये अब वो उसी जो है मतलब है कि इनको एक आदत पड़ गई है कि मुझे दोबारा इसी तरीके से लाया जाए, जो कि एक उनको ख्वाब रहेगा। ये चीज़ें ऐसे नहीं होती जिस तरह वो चाहते हैं कि मतलब है कि ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी 3 महीने में फ़ौज इलेक्शन कराए, फ़ौज मुझे लेके आए, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए, फिर मैं कहूँगा कि इलेक्शन ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो है इमरान खान का एक ख्वाब रहेगा वज़ीर-ए-आज़म बनने का। अब जो है वो चीज़ नहीं है, उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके अपने मियावाली में वहाँ के नवाब जो हैं, जो इनके कैंडिडेट थे वहीद साहब, नवाब वहीद साहब, वो पीछे पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इनके हल्के अपने हल्के के लोग जा रहे हैं। आप देखें तो सही आइंदा चंद दिनों में हो क्या रहा है, इनको पता चल जाएगा क्या होता है मेरे साथ। लेकिन ये चीज़ें जो कहें कि जो मतलब है कि इलेक्शन ये है या वो है, इंतज़ार करें, उनको बोलें और इलेक्शन आने दें, इलेक्शन में मुकाबला करें। हाँ ठीक है, आपको अगर अवाम, पाकिस्तान की आवाम अगर आपको मैंडेट देती है, बिल्कुल आप हक बनते हैं आप हुकूमत करें।
अच्छा, मैंडेट कैसे आएगा वो भी तो बहुत सारे सवाल आते हैं, इससे बात करती हूँ मैं। राना साहब, ये मुझे पता है मुज़ाकरात का एक राउंड हमने देखा है, डार साहब ने भी बड़ी एफर्ट की है, सदर साहब जो हैं वो भी हिस्सा रहे हैं उस पूरी चीज़ का। एक कोशिश तो हुई थी पहले भी, और बड़ी अग्रेसिवली कोशिश हुई थी कि शायद इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आया जाए और कोई मामलात, कोई मिडिल वे तलाश किया जाए। मैं अभी भी ये सवाल इसलिए पूछूंगी कि आपको नहीं लगता कि फिर कोई कोशिश होनी चाहिए? क्योंकि देखें, जो बात अभी जावेद साहब भी कर रहे थे, डेडलॉक ही दिखाई देता है। अगर वो कहते हैं 2/3 मेजोरिटी नहीं आएगी तो मैं नहीं मानूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं नहीं मानता। इन दो सूबों में अभी इलेक्शन अगर आप लोग कॉल कर भी देते हैं, हो भी जाता है, वो कल को कहेंगे जी केयर टेकर सेटअप पे ये विफाक में बैठ के असरअंदाज हो रहे थे, मैं नहीं मानता। तो वो तो किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन की इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद भी डेडलॉक वहीं रहेगा, तो बेहतर नहीं होगा कि उससे पहले डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश की जाए? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली खान साहब का जो माइंडसेट है वो बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के लिए है। वो हर चीज़ जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इलीगल तरीके से, इलेजिटिमेट तरीके से करना चाहते हैं। मतलब कितने अफसोस की बात है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर दिया कि वी विल नॉट टच दिस पॉलिटिक्स इवन विद ए लॉन्ग पोल, तो व्हाई इज ही डिमांडिंग फ्रॉम दी आर्मी के जी वो करें, वो इलेक्शन करवा के दें? कोई उन्हें कोई रूल्स ऑफ द गेम को, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन और टेनेट्स का पता है कि वो इलेक्शन कराएं? मतलब ये किस तरह की लीडरशिप है, मुझे तो समझ नहीं आती। विच इज फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। वो कुंडी साहब कहते थे ना कि 2-4 सफ़े कभी पढ़ लिया करें, पढ़ तो लिया करें ना कभी। इतना सब्जेक्टिव एनालिसिस पॉलिटिकल दुनिया में, जो कि इतनी अहम दुनिया है, वो लीडर करे जो कहे कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इसलिए इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। जो आप बात कह रही हैं ना कि हम वो इलेक्शन नहीं मानेंगे, तो उससे चीज़ें रुक तो नहीं जाएंगी ना माने, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते तो वो क्या कर लेंगे इलेक्शन कमीशन का? कोई उनके पास सब्सटेंटिव एविडेंस है? कोई आदमी जो फेयर भी है, ये पहला इलेक्शन कमिश्नर है जिसमें कोई जान है, वो कोई पाँव लगा सकता है, वो कोई जुडिशल ऑफिसर भी नहीं है, पॉलिटिकल ऑफिसर भी नहीं है, एक साबका ब्यूरोक्रेट है। आपको पता है कि इंडिया में ब्यूरोक्रेट एक जो हायरार्की से आए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कितने मजबूत थे। जो मुझे लगता है कि उसके ज़हन में वो लोग हैं जो अनशेकेबल हैं। ये बार बार उनको ब्रॉबीट करते हैं, उनको गालियां देते हैं बगैर किसी प्रूफ के, उनके लिए यानी एक तरह से गलत बातें करते हैं। ये कोई बगैर को अल्लाह को जान देनी है, को अपनी ज़मीन को, अगर उन्होंने कोई सही बात कर दी है, क्या फॉरेन फंडिंग का केस जो उन्होंने फैसला किया है उन्होंने खुद किया, इनके अपने आदमी ने दावा किया इनके ऊपर, अपने वो अकबर साहब ने, और कहाँ से प्रूफ आए हैं, दुनिया से प्रूफ आए हैं। आप छोड़ दें बाकी सारे, फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ लें, वो फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो निकालता है, वो देख लें आप। फिर इनकी जो करतूतें हैं उनमें वो देख लें कि क्या क्या हुआ है। अभी जो 190 मिलियन पाउंड आया जो उन्होंने इस तरह से पिलफरेज किया है, वो क्या इलेक्शन कमिश्नर ने किया था? मैंने तो देखे ना जो प्रूफ इनके खिलाफ, जो बहुत सारे ऐसे जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, अब रिकॉर्ड पे आ गए हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया था। अपने कसूर को माने और अपने अमाल को दुरुस्त करें। अगर नहीं दुरुस्त करेंगे तो फाइनली ये एक बबल जो है ये डिप्लेट हो जाएगा एंड ही विल टम्बल आउट ऑफ पॉलिटिक्स फाइनली। ये मैं आपको बताता हूँ ये बात। अगली बात जो है, इनके लिए कोई चॉइस नहीं है अब। जो इनके इन हाउस बातें हो रही हैं, दे वांट टू कम बैक टू द पार्लियामेंट। आने बहाने कि हम जाएंगे, हमारे इस्तीफे कबूल कर लें, हमारे, ये इन्होंने पार्लियामेंट में आना है। पहले भी इन्होंने ऐसे किया था 2014 में। वो कह रहे हैं हम सारे इन पर्सन पेश होंगे स्पीकर के सामने ताकि कोई अब आगे रह जाए। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में। आप देख लीजिए कैसे होते हैं आप इन पर्सन। क्या ये बात क्या है कि उसके ऊपर अमल करते हैं? इसलिए मैं नहीं समझता कि उनके लिए चॉइस है। देयर इज वन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दैट इज द कॉन्फ्रेंस टेबल एंड द पार्लेस। और साफ दिली के साथ पार्लेस होंगे तो ये इश्यूज तय हो जाएंगे। यही पीडीएम वाले भी, हमारे लीडर भी कहते रहे कि आप आए, आप बैठे, इलेक्शन डेट आगे पीछे भी हो सकती है, आप को बात तो करें। लेकिन वो नहीं करते हैं बात, और बात करने से पहले वो गालियां देते हैं, दुश्मनाम तराजी करते हैं, ड्रोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतने प्रोवोकेटिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बंदा वो सुन नहीं सकता। यानी इन्होंने तहजीब का, तमद्दन का, आदाब का, अल्फाज का इतना बुरा हाल किया है, इतना म्यार गिरा दिया है कि बंदे को खुद शर्म आती है। जो इन्होंने डिक्शन इजाद किया है इमरान खान साहब ने, जो पहले हम लोगों से नहीं सुना था।
सारी नई नस्ल के डिक्शन को बर्बाद कर दिया। इसलिए इनको इन चीज पे रिफॉर्म अपने आप को करेंगे तो फिर जाके चल सकेगा मामला, वरना मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह से कोई कामयाबी हासिल कर सकेगी जिस तरह करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जावेद साहब, ये जो बात मैं भी कर रही थी कुंडी साहब से, अपने पूरे जर्नलिस्टिक करियर में हमने इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान इस मुल्क में जो भी टिप्स देखा वो हमेशा यही देखा कि सियासतदान ये कहते रहे कि सियासत से दूर रहें। ये कोई पहली इज़न्ट इट अ फर्स्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स के एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है आप आएँ। ये थोड़े दिन पहले भी उन्होंने कहा कि अगर अदलिया को और फौज को इस मुल्क की फिक्र है तो इलेक्शन करवा दें। आज भी उन्होंने यही कहा कि अगर वो न्यूट्रल है तो फिर 3 महीने में शफाफ इलेक्शन करा देंगे। ये किस किस्म का मुतालबा है? मेरा ख्याल है हमें एज ए नेशन वेलकम करना चाहिए आफ्टर ऑल दोज अगली एक्सपीरियंसेस जिनसे हम गुजरे हैं 58 से ऑनवर्ड्स, कि मार्शल लॉ अगर न लगता तो मुल्क के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। तो फौज अगर एपॉलिटिकल हो रही है और वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं तो पॉलिटिशियंस को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ये कहते रहे हैं कि जी फौज मुदाखलत कर रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, नैब को एज ए टूल यूज़ किया जा रहा है, फलां हो रहा है जी, हमारे बंदों को अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं वगैरह वगैरह। अगर ये सब ख़त्म हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि नाउ दे आर फ्री और वो अपना फ्यूचर ख़ुद उसका तयन करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज़ ख़ुद बनाएंगे, ख़ुद सारा कुछ करेंगे। मगर मुझे यहाँ पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइक PTI एंड अदर्स हैव फॉरगॉटन टू ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। वो हमेशा से उनके ऊपर ये साया मंडलाता रहेगा कि उधर देखें GHQ की तरफ वो क्या कह रहे हैं। अभी भी कहते हैं ना, परवेज़ इलाही साहब मिल के गए हैं किसी शख्सियत से, 2 दफ़ा मिले हैं। तो ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लोगों को बताना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अपना फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। आपका टेस्ट है, ये आपकी आजमाइश है कि आप फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, आप सिक्योरिटी पॉलिसी बना सकते हैं, आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकते हैं, आप मुल्क को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं, आप फौज को भी एक गाइडेंस और एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस्टेब्लिश करना है आफ्टर दिस डिसीजन कि हम पॉलिटिक्स में नहीं है। और उनको इनवाइट करें कि जी आए आप ये काम करें, आप वो करें। अगर ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप न्यूट्रल नहीं हैं। ये देखें ना, ये तो अजीब सी बात है और ये मंतक नहीं है और ये बड़ी डिस्टॉर्टेड चीज़ है। मतलब एक चीज़ अगर आगे प्रोग्रेस करिए उसको पीछे मत खींचे, धकेले मत। अगर इस पर कंसेंसस है सियासतदानों का कि फ़ौज हमारी इसमें मुदाखलत न करे, क्योंकि ये सब लोग बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस बिल्कुल तो खैर मकदम करे इदारे के इस फैसले का। अच्छा, वक्त बिल्कुल मेरे पास महदूद है। कुंडी साहब ब्रीफली इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि जो बात मैंने अभी राना साहब से पूछी थी, कोई मुज़ाकरात करके इस मसले को कहीं आप समझते हैं कि कंटेन किया जा सकता है? और ये मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि इलेक्शन आप उनकी मर्जी से कल उनकी गिवन तारीख पे भी करा दें, मानना उन्होंने फिर भी कोई नहीं है। किसके साथ मुज़ाकरात करें? खान साहब से। अगर वो सियासतदान होगी तो मुज़ाकरात करेंगे। जब एक बंदा सियासतदान है, उसको वज़ीर आज़म रहे 3.5 साल इस मुल्क के, वो कहते हैं मेरी बड़ी पॉलिटिकल तीसरी फोर्स है। वज़ीर आज़म बरा नाम मेरा खुद भी कह रहा था कि मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जिसको मैंने यूनिवर्सिटी बनाया था, मैं लेक्चर लेने जाता था 11 बजे और 5 बजे आ जाता था, हुकूमत की और चला रहा था। और नहीं तो फिर डेडलॉक तो सर रहेगा, नॉर्मली जो है सियासत ऐसी रहेगी। नॉर्मली जो उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है उसको पढ़ते थे। अगर आप लायक होते हैं ना, नालायक हो तो आपने नकल कर ली, अब ये पता नहीं कि मैंने क्या लिखा है। अगर कोई लायक होता है तो उसको पता है कि मैंने क्या लिखा है या क्या इसकी समझ है। तो वो तो नालायक था, नकल कर ले तो उसको पता नहीं मैंने क्या कह दिया, अगले दिन कुछ और कह रहा होता था। अभी भी ये तीसरे दिन कुछ और कह रहा होता है। लिहाजा मुज़ाकरात उन लोगों से किए जाते हैं जिनको पॉलिटिकल चीज़ों की समझ हो। इस शख्स को तो कोई सियासत की समझ नहीं है। वो जरदारी साहब वाली बात है, जैसे सारी उम्र क्रिकेट खेली हो, आज आप उसको बोलें कि 60 साल की उम्र में तुम सियासत करो। तो इसी तरीके से देखिए, पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन रही है, लेकिन हमने वक्त के साथ हमें पता चला कि हमें ये पोलराइजेशन ख़त्म करनी पड़ी और हमें अपनी बिरादरी में बैठकर एक फ़ैसला करना पड़ेगा। और हम पॉलिटिकल बिरादरी में बैठकर हमने एक फ़ैसले किए हैं। अब इनको अभी तक लितर नहीं लगे, जब लितर लगेंगे तो ये खुद ठीक हो जाएंगे। तो मेरा हालात ठीक हो। चलिए इसमें मजीद बात करती है। आपने इंटरेस्टिंग जुमले में ख़त्म कर दिया प्रोग्राम, अब वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। जावेद सिद्दीक साहब से बहुत शुक्रिया आपका। सेंटर राना मकबूल साहब से बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया। आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।